नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे कि भारत का नक्शा किस तरह बनाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले रूल्स देख लेते हैं। पहला रूल आपके पास कहता है कि टाइम कितना लगना चाहिए। तो मैक्सिमम आपके पास 15 से 20 सेकंड का समय भारत का नक्शा बनाने में आपको लगने चाहिए। उसके बाद साइज होता है। अब देखिए, ये एक पूरा पेज है। ठीक है, इस पेज के चौथे हिस्से या छठे हिस्से में बन जाना चाहिए। अमूमन हम बहुत बड़ा डायग्राम नहीं बनाते हैं। ठीक है, अवॉइड डिटेलिंग, कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करने से बचते हैं। ठीक है, अब जैसे कई होते हैं कि इस तरह से बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करते हैं। इसकी ज़रूरत ऐसे नहीं होती है कि इस तरह से आप डायग्राम ये बना रहे हो। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती है। ये गलत तरीका है, ये बिल्कुल गलत तरीका है डायग्राम बनाने का। आप सीधी सीधी लाइंस खींचते हैं और इसको बनाने में आपको 15 से 20 सेकंड लगते हैं। उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाते हैं आप। ठीक है, कि आप जम्मू से शुरू करके और इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाते हुए चलते हैं और आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद स्कीमेटिक डायग्राम, अगर आपके पास एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं है तो आप स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं, वो भी बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, उसको बनाने में मैक्सिमम 5 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्चुअल डायग्राम हम बनाना सीखते हैं कि किस तरह से डायग्राम बनाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या है कि एक बॉक्स ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, अब एक छोटा बॉक्स वी की शेप में यहाँ से ले लेते हैं। उसके बाद एक और बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक सीधी लाइन खींचते हैं और फिर एक लाइन ऐसे खींचते हैं हम। ठीक है, अब एक ये बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से। ये नेपाल का हिस्सा है। अब ये जो ऊपर से कर्व आई हुई है ये सिक्किम का हिस्सा है अपना। ठीक है, अब जितनी लेंथ ये है, मान लो ये x लेंथ है। ठीक है, तो ये लेंथ x/2 होनी चाहिए, मतलब इसकी आधी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये कर्व यहाँ से और इस तरह से अगर ये सीधी लाइन मैं खींचूं तो यहाँ पे इसको एक मीट करते हुए एक 45 डिग्री के एंगल पे एक लाइन खींचते हैं। उसके बाद एक L बनाते हैं और एक कर्व बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 बूंद बना देते हैं यहाँ पे और इसको ऐसे ले जाके और यहाँ से एक एप्सिलॉन का साइन लगाते हैं। ये एप्सिलॉन का साइन होता है ना, इस तरह से एप्सिलॉन का साइन होता है। अब इसको ऐसे नीचे लेके आएंगे और अब देखिए 3 लाइन यहाँ से खींचेंगे हम। एक लाइन यहाँ से, ठीक है, वर्टिकल, दूसरी यहाँ से और तीसरी यहाँ से। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसको धीरे से ऐसे लेके आते हैं हम। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे फिर एक 3 का निशान बनाना। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ये जो नीचे आ रही है लाइन, इस पे आके हम इसको ऐसे टच करवा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो ये पॉइंट है, ठीक है, और जो ये लाइन आ रही है, ठीक है, तो एक लाइन हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लगाएंगे हम। ठीक है, इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है, इससे थोड़ी बाहर से हम एक कर्व लेके आएंगे और कर्व सीधा हम यहाँ मिला देंगे। ठीक है जी, अब इससे थोड़ी सी ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पे गुजरात का हिस्सा बना देंगे इस तरह से। ठीक है, ये गुजरात का हिस्सा बन जाता है और फिर यहाँ से ऐसे करके और फिर एक सीधी लाइन ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, और फिर इस तरह से ये आपके पास क्या है, भारत का नक्शा बन जाता है। तो कुछ खास बड़ी बात नहीं है इसको भारत के नक्शे को बनाना। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या। तो चलिए यहाँ पर भारत का नक्शा बनाना शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा नक्शा बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स, उसके बाद एक और बॉक्स, फिर एक तीसरा बॉक्स, फिर एक सीधी लाइन, फिर एक और लाइन और फिर यहाँ से एक कर्व इस तरह से और फिर एक छोटा कर्व। ठीक है, और फिर एक लाइन इसके सीध में यहाँ से और फिर L। ठीक है, और फिर एक कर्व और फिर यहाँ से 2 बूंद बना देंगे और इस तरह से ले जाके और ये यहाँ और इसकी सीध में यहाँ से हम इसको ऐसे लेके आएंगे और फिर यहाँ 3 का निशान बना देंगे और इसकी सीध में यहाँ आएगा कहीं, तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको। ठीक है, अब देखिए इसकी अगर सीधी लाइन नीचे लेके आएंगे तो यहाँ लग जाएगा। ठीक है, और इसकी सीधी लाइन लेके आएंगे तो यहाँ। ठीक है, तो इसके यहाँ बाहर से हमें एक कर्व लेके आनी है और यहाँ मिला देना है। ठीक है, अब ये हम बना देंगे, किसका है हिस्सा, गुजरात का। ठीक है, और यहाँ से
ये राजस्थान का हिस्सा है और ऊपर लेके जाएंगे और फिर इसको ऐसे करके मिला देंगे, तो ये हमारा भारत का नक्शा तैयार हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको 15 से 20 सेकंड में छोटा बनाना है, तो किस तरह से बनाएंगे देखिए। इस तरह से नक्शा आपका तैयार हो जाता है। तो ये आपके पास है बेसिक नक्शा है ये। ठीक है, ये आपके पास विद बॉर्डर लाइंस ये नक्शा आपके पास बन जाता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है एग्जाम में, क्या करोगे आप? स्कीमेटिक डायग्राम का यूज़ करोगे। तो अब स्कीमेटिक डायग्राम क्या होता है कि एक 45 डिग्री एंगल पर एक लाइन ले लेते हैं हम। ठीक है, एक लाइन ऐसे ले जाते हैं यहाँ से, और एक ऐसे करके ऐसे, और फिर एक ऐसे, और एक बूंद यहाँ लगा देनी है, एक बूंद यहाँ लगा देनी है। ये आपके पास क्या है? स्कीमेटिक डायग्राम है। स्कीमेटिक डायग्राम है। ठीक है, कितना टाइम लगा इसको? ठीक है, अगर इसको बनाया जाए एक 45 डिग्री पर एक लाइन और इस तरह से करके और बना दो भैया, क्या है? स्कीमेटिक डायग्राम है। इस पर आप शो कर सकते हो। ठीक है, अब क्योंकि इसको बनाने में तो टाइम लगेगा, लेकिन इसको इजीली आप बना सकते हो जल्दी में। ठीक है, इस तरह से। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम है। ठीक है, और ये आपके पास एक्चुअल विद बॉर्डर्स डायग्राम है। आपको अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।